हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूजीसी नेट, पीजीटी आदि के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम हो। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है। यानी भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता किसके अंदर अंतर्निहित है। यानी किसमें अंतर्निहित है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये अंतर्निहित है। और राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट में है ये क में। ठीक है, तो जैसा कि अनुच्छेद 1 और 19 से 1 में है। और भारतीय नागरिकों को भाषण जैसे जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। तो अभिव्यक्ति और भाषण की जो आजादी है और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 19(1). ठीक है, और लेकिन इसमें प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु यह निर्णय दिया गया है कि यह अधिकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत ये सम्मिलित इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता जो है वो सुनिश्चित करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, 13वां अनुच्छेद है। ठीक है, तो 13वां अनुच्छेद जो है वो किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 13। और राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी है, मौलिक अधिकार। तो जैसा कि अनुच्छेद 13 है, क्या है वो न्यायिक समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के लिए क्या करता है, ये एक संवैधानिक आधार ये है प्रदान करता है। ठीक है, और क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अधिकार यह देता है कि वे संविधान पूर्व कानूनों की व्याख्या करें और तय करने का अधिकार देता है कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत हैं या नहीं है। ठीक है, तो 13वां मुख्य अनुच्छेद निम्नलिखित किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, तो मौलिक अधिकार। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण में से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध क्या है, एक निम्न जो है प्रतिषेध लेख जो है वो क्या है, ये क्या करता है कि निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र अथवा जो सहज न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने, जो निम्न न्यायालय होते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं और जो न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। और जो है उदाहरण के तौर पे मान लें, जैसे कि एक जज को ऐसे मुकदमे की कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसमें केवल व्यक्तिगत हित हो उसका। ठीक है, तो व्यक्तिगत हित सन्निहित हो या किसी का व्यक्तिगत हित उसमें सन्निहित हो तो उसको रोका जा सकता है। और प्रतिषेध लेख जो है उत्प्रेषण का ही लेख का एक प्रतिरूप है ये प्रतिषेध। ठीक है, और पीड़ित व्यक्ति इन दोनों लेखों के लिए एक साथ आवेदन पत्र दे सकता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। समस्त नीति निदेशक सिद्धांतों को, ठीक है, समस्त नीति निदेशक सिद्धांतों को, किसी भी नीति निदेशक सिद्धांतों को, केवल अनुच्छेद 39 ख तथा ग में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों को, या डी है पर्यावरण से संबंधित नीति निदेशक सिद्धांतों को। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल अनुच्छेद 39 ख तथा ग में उल्लिखित जो नीति निदेशक सिद्धांत है उनको। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, मैंने हल्का सा डिटेल ले लिया था। तो 39 जो क है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था,
इसी में है नीति तत्व जो है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व 39 ख है जो हमने बात की यहाँ पे। तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है, उसके बाद है 39 ग में है धन का समान वितरण। फिर अनुच्छेद 40 जैसा कि इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 41 भी है। ठीक है, 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये सब आता है। तो मेन इसमें क्या है जो हमारा ये क्वेश्चन है इससे संबंधित हो जाएगा 39 ख और ग। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। और जैसा कि अनुच्छेद 43 आप जानेंगे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 जो है सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो हैं और दुर्बल वर्ग है उनकी रक्षा, अर्थ संबंधों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद जो 47 है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर आदि के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 39 ख और ग। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया एक जैसी सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही सामान्य प्रक्रिया है एक जैसी। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, चौथा है वित्त आयोग का अध्यक्ष और पांचवा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन एक है जो एक जैसी समान उनकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो उनको अपदस्थ किया जा सकता है यानी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और कौन कौन है तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, और फिर उसमें आ जाएंगे भारत का लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये तीन लोग हैं जो एक जैसी इनकी प्रक्रिया है। तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारतीय सर्वोच्च न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो एक ही सामान्य प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाया जाता है कह सकते हैं। और उन्हें साबित कदाचार या इस तरीके से और संसद के दोनों सदनों के समावेदन द्वारा उन्हें हटाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 1, 2 और 5। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबक निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार, उपरोक्त सभी का संचय। और 6 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति है और आंतरिक निलंबनकारी है और जेबी वीटो का संयोजन है, यानी सभी इसमें सभी का संचय है। इसमें निलंबन विशेषाधिकार भी है, संपूर्ण निषेधाधिकार भी है, निलंबन निषेधाधिकार भी है और जेबी निषेधाधिकार भी है। यानी वीटो शक्ति जो है अत्यंत वो निलंबनकारी और जेबी इनका वीटो का संयोजन है। देखिए इंग्लैंड के जो क्राउन है उनकी तरह ये है। ठीक है, आंतरिक वीटो है। फ्रेंच के राष्ट्रपति की तरह निलंबनकारी है। ठीक है, ये फ्रेंच के राष्ट्रपति की तरह है निलंबनकारी। और जो है अमेरिका राष्ट्रपति की तरह जेबी और जो है वीटो भारतीय को प्राप्त है। तो ये जो है जेबी ये अमेरिकी के राष्ट्रपति की तरह ये भी जो है हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। थोड़ा सा मैंने डिटेल ले लिया था जिससे अच्छी तरीके से आपके समझ है। जेबी वीटो, ठीक है, सारा आप समझ रहे होंगे। जेबी वीटो हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो जेबी वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी होता है। तो हमारे में सबका संचय है। तो जब वो विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो चाहे वह न तो उस पर हस्ताक्षर करे और न ही उसे 10 दिन के अंदर वापस कर सदन को लौटाए, वह उसे अपनी मेज पर तब तक पड़ा रहने दे जब तक कि समय सीमा समाप्त न हो जाए। यदि इसी बीच सदन स्थगित हो जाता है तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। तो ये है जेबी वीटो, और जो कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी ऐसा है। और पॉकेट जो है वीटो है, यानी उसे अपने
एक तरीके से कहा जाता है कि आप अगर उसे अपने पास रख लेते हैं राष्ट्रपति तो पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, और पॉकेट वीटो का एक बार उपयोग हुआ है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, एक राष्ट्रपति थे जो ज्ञानी जैल सिंह, जिनके द्वारा इसका उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? ठीक है, तो कौन थे? जो है निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपरोक्त सभी। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 में, ठीक है, 127 में यह प्रावधान है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति जो होती है, ठीक है, गढ़पूर्ति जो है वो प्राप्त ना हो तो तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश जो हो उसकी नियुक्ति की जाती है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के उसमें, और जो है 127 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आयोजित करने या चालू रखने के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। और आप अच्छी तरीके से संविधान के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप अच्छी तरीके से आप एक वीडियो और पॉलिटिकल थिंकर्स की भी मैं डालती हूँ और साथ साथ संविधान की भी दूसरी वीडियो डालती हूँ, वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छी जानकारी के लिए आप जरूर लक्ष्मीकांत की बुक ले लें। ठीक है, हम लक्ष्मीकांत की भारतीय संविधान की बुक ले लें, वो जो है बेस्ट बुक है और बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज्य का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण है अज्ञानता या उदासीनता, जातिवाद एवं स्वार्थपरता, यह विश्वास की पंचायती राज से कल्याण नहीं होता है, और डी है शक्ति की कमी एवं अक्षम नेता। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अज्ञानता एवं उदासीनता। तो आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसकी कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण है अज्ञानता और उदासीनता। ठीक है, क्योंकि अज्ञानता और उदासीनता, चूंकि गांव के लोग होते हैं बहुत सारे, उनके वो काफी शिक्षित, उनके मतलब शिक्षित भी बहुत नहीं होते हैं, अब तो होने लगे हैं, पहले काफी दिक्कत आती थी। तो गांव के अधिकांश लोग क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं, और इसी का वजह होता है कि उन्हें पंचायती राज के जो है उद्देश्य जो होते हैं या जिन वजह से लागू किया जाता है, उन्हें बहुत से कायदे कानून, बहुत से सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं होती और उसका वो बाकायदा लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज जो का विकास नहीं हो पाता है उसका मेन कारण क्या है? अज्ञानता और उदासीनता। ना ही उन्हें इस बारे में जानकारी हो पाती है और ना ही वो जान पाते हैं, और उन्हें अधिकांश उसका लाभ ही नहीं उठा पाते हैं, और साथ ही जो है वो क्या करते हैं? उदासीन होते हैं और उसमें रुचि भी नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे कम होते हैं तो उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होती है, परेशान रहेंगे, लेकिन वो उदासीन रहते हैं और अज्ञानता की वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अज्ञानता एवं उदासीनता। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? फ्रांस का संविधान, भारत का संविधान, कनाडा का संविधान, या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान होता है, और जैसा कि 1947 में कांग्रेस ने पुनः राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित करके, कब? 1947, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वहां की जो है। ठीक है, तो वहां पे कांग्रेस ने पुनः राष्ट्रपति उत्तराधिकार पारित करके जो है यह निश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति पद में अस्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वहां का ये जो है कांग्रेस जो वहां पे सदन है। नेक्स्ट है,
10th और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भारतीय संविधान में द्वारा ये स्थापित हो। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, और ठीक है, कब की गई थी? 1950 में। राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग के जो है उसमें रूप में, एक तरीके से आयोग के अनुषंग के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें जो है इनका संसदीय अधिनियम द्वारा इनकी स्थापना की गई थी संसदीय अधिनियम के 1956 में। ठीक है, 1956 में। तो तीनों ही ये जो हैं ये भारतीय संविधान में ये द्वारा स्थापित नहीं है। ठीक है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और जैसा कि योजना आयोग का नाम आप जानते होंगे बदल के नीति आयोग रखा गया है। ठीक है, 2015 में। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज जरूर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।